गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम पिछले वीडियो में व्याकरण देख रहे थे। अब हम संस्कृत गद्य भारती देखेंगे। कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती। जैसा कि आपका 3 पुस्तक है, कथा नाटक कौमुदी, संस्कृत पद्य व्यूषम और संस्कृत गद्य भारती। तो जो आपका पहला पुस्तक संस्कृत गद्य भारती है उसको देखेंगे। और संस्कृत गद्य भारती में भी आज हम आपको प्रथम पाठ के जो कवि कुलगुरु कालिदास हैं उनका सारांश देखेंगे। प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश। तो आइए कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ के सारांश को देखते हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा। लगभग 4 नंबर का रहता है कि कवि दे देगा, निम्न में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि कुलगुरु कालिदास और 1-2 लोगों को देके कहेगा किसी एक का सारांश लिखिए। तो आइए कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ का सारांश देखते हैं। तो सबसे पहले कालिदास का परिचय देखते हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि के समान है। इनका धवल कीर्ति कौमुदी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। यह भारत के नहीं बल्कि विश्व के भी कवि हैं। उसके बाद है स्थिति काल। स्थिति काल का मतलब इनका जन्म कब हुआ था। तो वास्तव में कालिदास के बारे में, चाहे वो जन्म स्थान के बारे में हो, चाहे जन्म समय के बारे में हो, चाहे जन्म निवास के बारे में हो, चाहे वंश के बारे में हो, इनके बारे में वास्तविक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। जो भी है वह केवल एक जनश्रुति है। तो वैसे ही एक जनश्रुति के आधार पे ऐसा माना जाता है कि यह राजा विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त कवि थे। और राजा विक्रमादित्य का समय जो है वह ईस्वी से पूर्व है, इसलिए कालिदास का समय भी ईस्वी से पूर्व माना जाता है। अगला है निवास स्थान। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उनके जन्म के बारे में, चाहे निवास के बारे में, किसी भी बारे में, चाहे वंश के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। जो भी है एक जनश्रुति है। उसी प्रकार से जनश्रुति के आधार पे, क्योंकि कालिदास की श्रेष्ठता को देखते हुए, इनकी विद्वता को देखते हुए सभी लोग अपने अपने यहाँ इन्हें जन्म लिया हुआ बताते हैं। तो बंगाल के लोगों का मानना है, जो बंगाल के विद्वान है वो लोग कहते हैं इनका जन्म बंगाल में हुआ है। कश्मीर के विद्वान ब्राह्मण लोग कहते हैं कि कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ है। उज्जैन के विद्वानों का मत है कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ है। लेकिन कालिदास के रचनाओं में उज्जैन के प्रति, उज्जैनी के प्रति इनके अधिक लगाव को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ होगा। ध्यान दीजिए, जनश्रुति है, माना जाता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके रचनाओं में उज्जैन के प्रति बहुत लगाव को देखते हुए यह माना जाता है कि कालिदास का जन्म जो है वह उज्जैन में हुआ होगा, अतः इनका निवास स्थान उज्जैन रहा होगा। जबकि बंगाल के लोग कहते हैं बंगाल के हैं, और कश्मीर के ब्राह्मण लोग, कश्मीर के लोगों का, विद्वानों का कहना है कि उनका जन्म कश्मीर में हुआ है। बल्कि इसके बाद उनके रचनाओं में उनके लगाव को देखते हुए ऐसा मान लिया जाता है कि उनका निवास स्थान जो है वह उज्जैन रहा होगा। इसके बाद उसी में एक पॉइंट और, जैसे चलिए उसको देखेंगे हम भी। रचनाएं, अगला हेडिंग है रचनाएं। कालिदास की निम्नलिखित 7 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम,
मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान दीजिए, तो जो रघुवंश और कुमार संभव नामक महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभव ये दोनों क्या है, महाकाव्य है। मेघदूतम और ऋतुसंहारम यह खंड काव्य है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम यह 3 नाटक है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेगा कि रघुवंश क्या है, नाटक है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है, तो रघुवंश हमारा महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है। मेघदूतम क्या है, खंड काव्य है। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछ सकता है कि चार्ट दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा खंड काव्य है। तो आइए इनके रचनाओं के बारे में एक एक देखते हैं कि किस रचना में मतलब क्या विशेषता है। तो सबसे पहले रघुवंशम है। तो जो रघुवंश महाकाव्य है, इसमें महाकवि कालिदास इक्ष्वाकु वंशी राजा दिलीप से लेकर के अग्निमित्र तक 31 राजाओं का वर्णन 19 सर्गों में किए हैं। ध्यान दीजिए, रघुवंश पूछ सकता है परीक्षा में कि रघुवंश कितने सर्गों का महाकाव्य है, तो 19 सर्गों का। कितने राजाओं का वर्णन है, 31 राजाओं का। किस राजा से किस राजा तक, तो इक्ष्वाकु वंशी राजा दिलीप से लेकर के राजा अग्निमित्र तक कुल 31 राजाओं का वर्णन है, जो 19 सर्गों में विस्तृत है। कुमार संभव महाकाव्य जो है वह शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। और अगला मेघदूतम। मेघदूतम में महाकवि ने यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन किया है। यक्ष जो है वह किसी श्रापवश अपने पत्नी से दूर हो जाता है, जिसके विरह का वर्णन मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने किया है। जिसमें मेघ मतलब बादल को दूत बनाकर भेजा गया है यक्ष के पास। अगला है ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद है जो 3 बचता है, यह हमारा 3 नाटक है। नंबर 1 पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र, मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है, इन दोनों के मार्मिक प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसके बाद है विक्रमोवर्षीयम। जो विक्रमोवर्षीयम है, इसमें राजा पुरुरवा, ध्यान दीजिए, राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम व्याख्यान का वर्णन किया गया है। और जो तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें विश्वामित्र और मेनका द्वारा उत्पन्न पुत्री शकुंतला, जिसका लालन पालन कर्ण द्वारा किया गया है, आगे चलकर जिसका विवाह दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से होता है, उसका वर्णन है। इस प्रकार से हम कालिदास के रचनाओं में 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकों का वर्णन देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से किसी एक का सारांश लिखिए, 3-4 दे देगा, उसमें अगर कालिदास रहेगा तो इस प्रकार से कालिदास के रचनाओं का वर्णन, उनका परिचय देते हुए स्थिति काल, निवास और रचनाओं का वर्णन करते हुए हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।